कर्मों का लेख। एक औरत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह औरत ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान दक्षिणा भी देती थी। भजन सिमरन व सेवा भी करती थी। सबसे प्रेम से मिलकर रहना उसकी आदत बन गई थी। वह सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका पति उसके साथ रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था। उसके पति ने उसे कई बार इतना मारा कि उसकी हड्डियां भी तोड़ डालता था, लेकिन उसके पति का यह रोज़ का काम था। उस औरत ने अपने गुरु महाराज से विनती की कि हे गुरुदेव, मेरी ऐसी कौन सी भूल हुई? मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी आपके कहे अनुसार करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ? गुरु महाराज ने कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस औरत ने सोचा कि अब शायद गुरुजी की कोई दया हो जाए और वह मुझको मारना पीटना छोड़ दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी रोज़ अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ महीने और निकल गए। उस औरत ने फिर से महाराज से कहा कि मेरा पति मुझे रोज़ मारता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें रोटी देता है? उस महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज ने कहा ठीक है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह घर आ गई, लेकिन उसके पति का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज़ उसकी लड़ाई झगड़ा करना। अब वह औरत पहले से ज़्यादा तंग आ गई थी। कुछ दिन गुजरे कि गुरु महाराज के पास गई और बोली, वह मुझे अभी भी मारता है, मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई है, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, धर्म ध्यान भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज ने फिर कहा, वह तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, देता है। महाराज ने कहा, फिर ठीक है, परंतु इस बार वह औरत और ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज, मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है? गुरु महाराज कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थीं। तुम रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थीं और उसको कई दिनों तक खाना तक नहीं देती थीं। इस जन्म में वह तुझे रोटी तो दे रहा है। यह बात सुनकर वह औरत एकदम चुपचाप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर उस औरत ने कभी गुरु महाराज से शिकायत नहीं की, क्योंकि वह सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार और शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वैसा हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, उसका हिसाब किताब तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।